नौशाही दवाखाना व दारुल हजामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तशम सामीन, हम अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में यकीनन वालिदैन बड़े परेशान होते हैं और बच्चे भी बहुत ख़ास परेशान होते हैं जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो याद नहीं हो रहा, या याद होके उन्हें जो है वो जल्दी भूल जाता है। यकीनन हर तमाम बच्चों का ज़हन, हाफ़ज़ा, दिमाग एक जैसा नहीं होता, इस बात में तो कोई शक नहीं, दो राय नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बच्चे ऐसी बातों से जो है वो परेशान भी होते हैं और फिर अपने वालिदैन से जब ये शिकवा करते हैं, बात करते हैं, तो फिर जो है वो कुछ बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ थोड़े से बड़े समझदार जो बच्चे हैं उनके अलग से इशू हैं। तो छोटे बच्चों के बारे में मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि बच्चों का हाफ़ज़ा अगर कमज़ोर हो, आपको लग रहा हो कि उन्हें भूल रहा है, ये सबक याद हो के या याद नहीं हो रहा, तो बच्चों को जो है वो इनकरेज करें, उन्हें आप जो है वो डिस्करेज ना करें, उन्हें नाउम्मीद ना करें, उन्हें ये एहसास ना होने दें कि उनको सबक याद नहीं हो रहा। ना ही किसी के सामने अपने रिश्तेदार या किसी और टीचर या बच्चे को सामने जब बैठा हो तो ये बात करें बार बार कि इस बच्चे को सबक याद नहीं होता। अच्छा भला बच्चे को सबक याद होता भी हुआ तो आपकी ये बातें उसको जो है वो कौन ज़हन बना देंगी, उसको उसके दिल में ये एहसास बिठा देंगी, उसकी फीलिंग्स ऐसी हो जाएंगी कि मुझे सबक याद नहीं होता। वो याद करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो पहली नसीहत तो वालिदैन के लिए ये कि छोटे बच्चों के सामने ये बात नहीं करनी। दूसरी बात बड़े बच्चों के लिए कि बड़े बच्चे जो है वो ये शिकायत करते हैं कि सबक याद नहीं होता या हो के भूल जाता है। तो पहली बात तो ये कि बच्चों अपने ज़हनों को, अपने दिलों को साफ़ रखें और पाक रखा करें, क्योंकि इल्म जो है ये अल्लाह का नूर होता है और नूर जो है वो साफ़ सीनों में आता है। एक अरबी का शेर भी है, मैं अक्सर पढ़ता होता हूँ कि शिकैतु ला शेखी बिसूई हिफ्ज़ी फ़अौसानी बितर्किल माआसी फ़इन्नल इल्मा नूरुल्लाही व नूरुल्लाही ला योता बिल माआसी। कहते हैं कि मैंने अपने शेख, अपने पीर या अपने उस्ताद से अपने हाफ़ज़ा की कमज़ोरी की शिकायत की तो उन्होंने मुझे गुनाह छोड़ने का मशवरा दिया और साथ फरमाया कि बेशक जो इल्म है ये अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर जो है वो गुनाहगार सीनों में जो है वो नहीं आता। इसलिए अपने ज़हनों को, अपने दिलों दिमाग को पाक रखा करें। दो बातें। तीसरी बात, बच्चों की ज़हनी नशो नुमा के लिए बच्चों को ऐसी खुराक दिया करें जो उनके हाफ़ज़े को तेज़ करें। वो क्या हो सकता है? ड्राई फ्रूट हैं, आप सबसे पहले तो बादाम की ताक अदद गिनियाँ 7, 9 या 11 आप रात को पानी में भिगो के सुबह निहार मुँह बच्चों को वो शहद के साथ दें या ऐसे ही छिलका उतार के खिला दें, तो ये बच्चों का हाफ़ज़ा बढ़ाने में इंतहाई मुफीद चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो अखरोट है। अखरोट का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में किया जा सकता है, तो अखरोट का थोड़ा सा गुड़ भी बच्चों को दें। अखरोट और गुड़ का जो है वो कम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है ज़हन के लिए भी और भी बहुत सी बीमारियों के लिए। तीसरी चीज़ ये 4 मग़ज़ हैं। ये जो 4 मग़ज़ मुख्तलिफ हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चटनियों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं। बल्कि इन 3-4 चीज़ों का आप मजमुआ बना के सरदाई की सूरत में बच्चों को पिला भी सकते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों के हाफ़ज़ा को कवी करती हैं। उनके मैदे का ख्याल रखें कि बच्चों का मैदा ख़राब तो नहीं हो रहा। मैदा ख़राब होना भी हाफ़ज़े को कमज़ोर करता है। ऑयलिंग किया करें प्रॉपर, बच्चों के सर में तेल लगाना, जिस्म पे तेल लगाना, मालिश का छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों को आगाह किया करें को ये सारे काम किया करें। अब हम आते हैं उस पॉइंट की तरफ कि बड़े बच्चे जब किताब को पढ़ने बैठें तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, ये दुआएं जो है वो पढ़ के शुरू किया करें इंशाअल्लाह रहमान। साथ दुरूद पाक की जो है वो लाजमी इसमें जो है वो आगाज़ में इजाफ़ा कर लें। ये चीज़ें जब पढ़ के आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो जो आप पढ़ेंगे वो आपको सीने में महफूज भी रहेगा और देर पा याद रहेगा। पढ़ने का एक बेहतरीन वक्त होता है और वो वक्त है सुबह का वक्त। सुबह की नमाज से पहले तहज्जुद के वक्त आप जो सबक पढ़ते हैं, याद करते हैं, ज़हन बहुत फ्रेश होता है, तो सबक जो है वो जल्दी याद होता है और ज़्यादा देर तक याद रहता है। और एक चीज़ और,
سبق یاد کرتے ہوئے اپنا فوکس، اپنی توجہ، پوری توجہ اپنی کتاب کی طرف رکھیں. ذہن کو اپنی کھیل کود اور دیگر مشاغل سے ذرا اس ٹائم پہ خالی و ذہن ہو کر توجہ پوری جو ہے وہ کتاب کی طرف کریں، تو پھر آپ کو سبق اچھے سے یاد ہوگا. وظیفہ پوچھتے ہیں لوگ ایسے موقع پہ مجھ سے اپنے بچوں کے لیے، یا بچے پوچھتے ہیں اپنے لیے، تو میں ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ بچوں کا جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ پڑھیں، اپنا نصاب، اپنا سلیبس پڑھیں. بچوں کے لیے برکت کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ وہ روزانہ ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا حافظ یا قوی، اس کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا کریں. انشاءاللہ الرحمن ان کا حافظہ مضبوط بھی ہوگا اور حافظہ قوی بھی ہو جائے گا. اور ایسے ہی جب اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح اول آخر درود شریف کے ساتھ یا 3 مرتبہ 5 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے سینے پہ پھونک مار لیا کریں. انشاءاللہ اس سے بھی ان کا سینہ جو ہے وہ پڑھائی کے لیے منور بھی ہوگا اور کھلے گا بھی، اور سبق اچھے سے یاد ہوگا. نوشاہی دواخانہ و دار الحجامہ